ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधे राधे बच्चों बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 13वां अध्याय अति धर्म और अवधूत दत्तात्रेय प्रहलाद स्वाद। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर आदि वन अवस्था में रहने वाले व्यक्ति के मन में ब्राह्मण को जानने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसे केवल अपने शरीर के साथ संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और सारे पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। वह किसी व्यक्ति तथा वस्तु से कोई संपर्क न रखे। एक स्थान पर एक रात ही व्यतीत करें और पृथ्वी पर भ्रमण करें। शरीर के गुप्त अंगों को ढकने के लिए कोपिन पहने। अपनी छोड़ी हुई वस्तुओं को आपातकाल आने पर भी ग्रहण न करें। सन्यासी अथवा यति का धर्म यही है कि सभी प्राणियों का हितैषी बनकर इधर उधर भटके। वह कभी क्रोध न करे, अप्रत्याशित रूप से शांत और धैर्यवान रहें। भगवान का भजन करते हुए आत्मा लीन अवस्था में अकेला ही रमण करें। इस संपूर्ण जगत को ईश्वर की रचना स्वीकार करें और अपने भीतर आत्मा स्वरूप पर परमात्मा के दर्शन करें। आत्मादर्शी सन्यासी सुशोभित और जागरण की सिंधि में अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए वह स्वीकार करे कि वह संसार की बंधन और मोक्ष दोनों ही ईश्वर की माया है। इसे का कोई अस्तित्व नहीं है, वह भ्रम मात्र है, ऐसा अपने मन में स्वीकार करें। शरीर की मृत्यु और अनिश्चित जीवन का किंचित भी ध्यान न करें। केवल उस काल की प्रतीक्षा करें जो समाप्त प्राणियों का जन्मदाता और संसार का है, क्योंकि वही ब्रह्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है। जो शास्त्र असत्य का प्रतिपादन करते हो उनसे कभी प्रीति न करें। अपनी जीविका के लिए व्यर्थ के वाद विवाद के लिए किसी सांसारिक पक्ष के लिए कभी कोई कार्य न करें। ना तो शीश मंडली शिष्य मंडली जुटाएं, ना बहुत से ग्रंथ का अभ्यास करें और ना कोई बड़ा काम अपने हाथों में ले। किसी तरह के आश्रम का बंधन किसी शांत धर्म आत्मा समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए कदाचित उपयोगी नहीं है। आत्मानुसाधन में निमग्न रहने वाले सन्यासी के लिए ही किसी आश्रम अथवा आश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती। वह विचारशील होते हुए भी एक बालक की भांति सहृदय और निश्छल होता है।
ब्रह्मा के प्रति उनकी भक्ति एक पागल की तरह होती है। प्रतिभाशाली वक्त होने पर भी वह गूंगे के समान दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन महात्मा लोग एक प्रसंग सुनाया करते हैं। वह दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद के स्वाद के रूप में जाना जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है कि महाराज प्रहलाद अपनी प्रजा के मन की था लेने के लिए अपने राज्य में घूम रहे थे। उनके साथ कुछ विश्वस्त मंत्री गण भी थे। उन्होंने समुद्री पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि को खड़े देखा। उसका वह शरीर धूल धूसरहित हो रहा था। उसके रंग रूप को देखकर वह जानना कठिन था कि वह कोई साधारण मुनि है या फिर कोई सिद्ध पुरुष है। भक्त प्रहलाद ने अपने शीश उनके चरणों से लगाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान, आपका यहाँ अयोग करने से धन की भगवान आपका शरीर योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उपयोग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन से भोग प्राप्त होता है। भोगियों का शरीर ही इस प्रकार से हष्ट पुष्ट होता है। परंतु मैं आपको उयोग विहीन होकर इस प्रकार धरती पर पड़े हुए देख रहा हूँ। आपके पास कोई धन संपदा भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिना भोग के ही आपका यह शरीर हष्ट पुष्ट कैसे है? आदि हमारे सुनने योग हो तो आप हमें सुनाइए। धर्मराज, वह महामुनि दत्तात्रेय थे। जब उन्होंने प्रहलाद की बात सुनी तो वह उठ कर बैठ गए और मुस्कुराकर मधुर वाणी में बोले, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से यह भी अच्छी तरह जानते हो कि मनुष्य को उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। तुम्हारी अन्य भक्ति से देव भगवान नारायण सदैव तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान नारायण तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि आत्मा शुद्ध की चाहना रखने वालों की जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए। प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। इस तृष्णा ने न जाने मुझसे कितने कर्म करवाए और न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला है। अनेक योनियों में भटकने के उपरांत पता नहीं मेरे किन कर्मों के फल स्वरूप यह मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हुई हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस मनुष्य योनि से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस योनि में पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप कर्म करने से नरक में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है।
आदि दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति समर्पण भाव से की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जन्म मरण के चक्र से जीव छूट जाता है। परंतु मैंने देखा है कि मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति के लिए, किंतु उनका परिणाम उल्टा ही होता है और भी अधिक दुख के सागर में डूबने लगती हैं। इसलिए मैंने सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दिया है। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निर्विन्ति ही उनका शरीर है। उनके प्रकाशित होने का वह स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मैं अपने मन की तृष्णा मात्र समझकर अपने भाग को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। यह मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सच्चा और वास्तविक सुख मानकर जीवन और आत्मा को अलग अलग मानते हुए, अर्थात इस अत्यंत दृढ़ भाव को सत्य जानते हुए ही भयानक और विचित्र जन्मों में भटकता रहता है। जबकि जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति चेतनाएं रूप में विद्यमान है, वही परमात्मा का अंश है। अर्थात दृष्ट रूप में वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है। शरीर की समस्त क्रियाएं उसी के कारण संचालित होती हैं। उनके बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला मनुष्य आत्मा को ही छोड़कर अन्य विषयों की ओर दौड़ता है, जबकि उन विषयों का कोई अस्तित्व आत्मा के बिना नहीं है। दैत्यराज, वह शरीर तो प्रबंध के अधीन है। इसके द्वारा जो सुख की कामना करता है वह अंधकार में भटकता रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म तब तक असफल होते रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें सफल करना नहीं चाहता। प्रिय, वह मनुष्य शारीरिक और मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है। इस मरणशील शरीर से धन और भोग का संग्रह कब तक उसका साथ दे सकता है। जितना वह जोड़ता है उतना ही वह संग्रह उसके दुख का कारण बन जाता है। भय और असुरक्षित की भावना से वह सदैव त्रस्त रहते हैं। उन्हें ठीक से नींद तक नहीं आती। प्रत्येक निकट आने वाले व्यक्ति पर उन्हें संदेह होने लगता है। जैसे बच्चों, कोई धनवान होता है और निर्धन उसके घर चला जाए तो उसको यही टेंशन में रहेगा कि कहीं कुछ मांगने तो नहीं आया है, कुछ लेने तो नहीं आया है। और जैसे गरीब इंसान है, अपनी रोटी बनाता है और चैन की नींद ले लेता है, सो जाता है, उसको डर नहीं रहता चोरी चकारी का। और जो खूब कमा के रखता है, खूब कमा लेता है, उसको रात को चैन नहीं आती। थोड़ा सा भी चूहा या बिल्ली कुछ चीज़ हिला देंगे, वो शोर होने लगेगा तो उसको इतना ज़्यादा टेंशन हो जाएगा कि कहीं चोर तो नहीं घुस गए। और अगर गरीब है, अगर बिल्ली ढोल बजाए या चूहा ढोल बजाए, उसको क्या लेना, वो तो कहेगा चलो चूहा बिल्ली है, खुद ही चले जाएंगे, क्या कुछ चीज़ होगा, खाई के न जाएंगे। लेकिन जो अमीर होता है उसको एक थोड़ी सी भी आवाज़ में उसके दिल में फड़का हो जाता है
कि कहीं कोई घुस तो नहीं गया। तो वही कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंसान कमा लेता है तो गरीब को देख के राजी नहीं होता, गरीब से नफरत करने लगता है। अमीर को ये सोचना चाहिए कि जो हड्डी मांस से आप बने हो, वो गरीब भी वही हड्डी मांस से बना है। जहाँ पे उस गरीब को जाना है वहाँ पे आपको भी जाना है। यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे सारा है तेरा और मेरा, वहाँ पे किसी का नहीं है तेरा और मेरा। वहाँ पे एक ही जगह सबका ठिकाना है और सभी को एक ही जगह जाना है। कहते हैं ना कि तेरा मेरा कर कर के मर जाते हैं, सब धन दौलत यहीं पे छूट छूट जाता है। हाथ से एक पाई भी दान नहीं करता, मेरा है मेरा है मेरा है। वो थोड़ा सा भी दान नहीं करता कि चलो थोड़ा सा भी तो मैं दान कर दूं। दान बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो आज की जो कहानी कही है मैंने, दान में विष्णु भगवान को ईंट दे दिया था और कह दिया था कि खा ले। उसको स्वर्ग में सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन खाना पीना नहीं मिला। तो बच्चों, आप ब्राह्मण को, गरीब को, कुत्ते को, गौ को जरूर दान दिया करो। खाने का भी दान होता है। गरीब को रोटी खिला दो, गऊ को रोटी दो, गऊ को हराई घास ला के दो। जैसे बच्चों ब्राह्मण को आप जैसे दान करते हो सीधा बाड़ी निकाल के दो, तो आप जितना दान करोगे बच्चों, एक एक राई के दाना इतना तक भगवान के पास लिखा होता है। जैसे कि गर्मी आएगी, गर्मी में मटका भर के रख दो, प्याऊ लगा दो कि ब्राह्मण के घर, आप अपने पुरोहित के घर प्याऊ लगाओ। तो बच्चों अगर ये ऐसे छोटे छोटे हम दान पुण्य करते हैं तो हमें यही प्राप्त होता है। हम ये नहीं कि हम सोना चांदी रुपए पैसे दान कर दिया और हमें भूखे को खाना दो। अगर हमने मान लो कि हम सोना ही सोना दान कर रहे हैं, सोना ही सोना दान कर रहे हैं, ऊपर क्या खाएंगे जाके? सोना तो नहीं खा सकते ना, पेट की अग्नि तो नहीं बुझा सकता सोना। खाना खाएंगे जभी तो पेट की अग्नि बुझेगी बेटा, जभी तो पेट भरेगा। तो अन्न का दान महादान होता है, क्योंकि भूखे को खाना दे दो, बहुत बड़ी बात है। भावना से वह सदैव त्रास्त रहते हैं, उन्हें ठीक से नींद तक नहीं आती। प्रत्येक निकट आने वाला व्यक्ति पर उसे संदेह होने लगता है। इस प्रकार जो जीवन और धन के लोभी हैं, वह राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक, काल से और अपने ही भय से सदैव डरते रहते हैं कि कहीं उनका धन कोई दूसरा हड़प ना ले, कोई धन के लिए उसका जीवन ही छीन ना ले। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष वही है जो उसे संपत्ति और जीवन से मोह नहीं करता, जिसके कारण उसे सदैव शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम का शिकार बने रहना पड़ता है। वह धन संग्रह की इच्छा का ही त्याग कर देता है। प्रहलाद, इस लोक में मैंने सबसे बड़े गुरु अजगर और मधुमक्खी हैं। प्रहलाद, इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु अजगर और मधुमक्खी है। उन्हें देख कर मुझे वैराग और संतोष की प्राप्ति हुई है। मैं अजगर के समान चेष्टा पड़ा रहता हूँ और भाग से मुझे जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। आदि कुछ नहीं मिलता तो धैर्य के साथ बहुत दिनों तक यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा मिलता है तो कम खा ले पड़ा रहता हूँ, कभी थोड़ा मिलता है तो कम खा लेता हूँ, कभी स्वादहीन मिलता है तो उसे भी खा लेता हूँ, कभी अधिक मिल जाता है तो पेट भरने लायक खाकर दूसरों को बांट देता हूँ। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा
करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संग्रह करते हैं, परंतु कोई दूसरा ही उसके स्वामी को मारकर वह धन छीन लेता है। मधुमक्खी के साथ भी ऐसा ही होता है, फिर भी वह संतोष कर लेती है। विषय भोगों का संग्रह करना ही इस प्रकार है, उससे विरक्त रहना ही ठीक है। मुझे जो भी जैसा भी मिल जाता है खा लेता हूँ और पहन लेता हूँ। जैसे स्थान मिल जाता है वहीं पर सो जाता हूँ। कभी नहीं धोकर शरीर में चंदन लगा, रेशमी वस्त्र पहना, रथ या हाथी पर चढ़ता हूँ तो कभी फटे हाल नंग धड़ंग सड़क पर नंगे पैरों चलता हूँ। ना मैं किसी की स्तुति करता हूँ, ना निंदा। मैं तो केवल परम कल्याणकारी परमात्मा से एकता चाहता हूँ। प्रहलाद सत्य का अनुसाधन करने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के पदार्थों और उनके भेद विभेद को भुला देना चाहिए, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, संसार के समस्त रूपों को मायावी भ्रम मानकर इन से किनारा कर लेना चाहिए। बच्चों, अगर कभी भी किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए या आप किसी से लड़ाई कर लेते हो या वो कर लेता है, अपने मन में उसी वक्त उसको हटा देना चाहिए, उसको अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। अगर ये पनपता है, ये गुस्सा अंदर ही अंदर पनपता है नसूर बन के, तो हत्यारे का काम कर देता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नफरत होता है उसके अंदर कि वो खून करने से भी पीछे नहीं हटता। तो उसी वक्त जिस टाइम आपकी लड़ाई किसी से भी हो, उसी वक्त आप अपना गुस्सा को त्याग दो, और नहीं तो बच्चों, आपके बच्चे या हमारे बच्चे ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप मार के जेल चले जाओगे, आपके बच्चों पीछे, क्योंकि जो दुश्मन को मारे हो वो दुश्मन पीछे लगा रहेगा। तो कहते हैं ना कि लड़ाई, देखो बच्चों, इस धरती पे कोई भी आया है, कुछ नहीं लेके आया है। कुछ लेके आया है क्या बच्चों? जाएगा भी तो कुछ लेके जाएगा। अगर लेके जाएगा, जब तो लड़ो कि ये चीज़ मैं ऊपर लेके जाऊंगा। जब हमें लेके नहीं आए, जब हमें लेके जाना ही नहीं है, तो उस चीज़ के वास्ते क्यों लड़ना? अब छोटे छोटे थोड़े थोड़े ज़मीनों के वास्ते भाइयों का मर्डर कर देते हैं, भाई आपस में मर मिटते हैं। वो ज़मीन यहीं पे रह जाएगी। कितने का वो ज़मीन हो चुका, कितने मालिक बन चुकर, कितने बनेंगे। आप दुश्मनाई क्यों ले रहे हो? बच्चों, जितना प्यार से रह सकते हो उतना प्यार से रहो। दुश्मनाई से कभी कुछ हासिल नहीं होता। दुश्मनाई से सिर्फ हमें हमारे परिवार की बर्बादी होती है। कभी भी दुश्मनाई नहीं करना चाहिए। आप बच्चों, अगर आपको जैसे कि किसी से नफरत भी है, तो भगवान के शरण में चले जाओ। परमात्मा, आपको मैंने अर्पण कर दिया है, ये बंदा ऐसे ऐसे बंदा ने ये गलती किया मेरे साथ, आप जानो और आपका काम जानो। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भगवान मारेंगे तो आप तो बचे रहोगे। कभी अपने हाथ से गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। परमात्मा ने कहा है, कृष्ण भगवान ने इससे कहा था अर्जुन से कि इस संसार में बस एक ही इंसान कलंकी हो सकता है, एक ही इंसान का, जो इंसान है उसको हत्या का दोष लगता है, उसको कलंक लगता है, उसके इज्जत खराब होती है। पशु पक्षियों की ना तो इज्जत खराब होती, ना उनको कलंक लगता, और ना बच्चों उनका कोई बुराई करता है।
क्योंकि अपना जो अगर ये मान लो पशु आपस में लड़ के मर जाते हैं तो इनको हत्या नहीं लगती, जिनके सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अगर बच्चों मान लो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मान लो अगर पशु में ज्ञान होता और समझ होता तो क्या आज गऊ, इतनी गऊ जो ले जाते हैं, गऊ को जहाँ पे काटते हैं बच्चों, गौ माता जाती? नहीं जाती ना। ना समझी है इनमें। और उनका क्या भला होगा जो गौ की हत्या करते हैं, क्योंकि गौ हमारी माँ है, जैसे धरती माँ है गौ माँ है। तो बच्चों, जो जानवर हैं उनको समझ नहीं होती और हम इंसानों को समझ होती है। बच्चों, अगर हम किसी कहीं पे जाते हैं और कुछ बात हो जाता है तो हम बच्चों दोबारा नहीं जाते, नहीं जाते ना कि फलाना आदमी ऐसे कह रहा था मैं तो नहीं जाता, उसमें समझ है। और कुत्ता को देखो बच्चों, सवेरे मार दो और 10 मिनट बाद बुला लो पुचकार के, तुरंत ही आ जाएगा रोटी खाने। अगर माँ भी, खुद की जामी माँ और बाप अगर आपको ठोकर मार के रोटी देते हैं तो आप रोटी नहीं खाओगे। हमारे में समझ है कि ये ठोकर लगी हुई रोटी है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कमा के खाऊंगा। हम में ये होता है। और पशु पक्षी में चाहे उसको रोटी फेंक के दो, चाहे प्यार से दो, चाहे कैसे भी दो, वो खा लेगा। तो वही है बच्चों, कभी अपने मन में गलत भावना ला के किसी के वास्ते बैर नहीं बांधना चाहिए। उस बैर का दुश्मनाई से हमारा दोनों घर खत्म हो जाता है। जो मरता है उसका भी घर खत्म हो जाता है और आप मारते हो आपका भी घर खत्म हो जाता है। दो दो घर बर्बाद हो जाते हैं। दो दो बच्चे, उधर के भी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इधर के बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं। तो सोच समझ के ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे हमारे काम आए, हमारे बच्चों के काम आए। क्योंकि ये संसार है, ना तो हम कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्योंकि खाली हाथ आया है और खाली ये हाथ जाएगा। सिर्फ 2 गज का कफन मिलता है हमारे शरीर में। तो वही कह रही हूँ मैं कि जितना थोड़ा मोड़ा दान कर सकते हो आप दान करो, और इसको पढ़ो और सुनो, भागवत को पढ़ो और सुनो। आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, कोई भूल हो गई है मेरे से। अगर मेरे से बच्चों कोई गलती हो जाए तो कमेंट करके बता देना कि दादी अम्मा ये गलती हुई है। बच्चों, मुझे आप बहुत अच्छे लगोगे अगर आप मुझे ये कहोगे कि दादी ये यहाँ पे गलती किया। देखो बच्चों, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल साफ अनपढ़ गंवार हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो देखो, कोई कोई एक जली हुई भी हूँ बच्चों, मैं जली हुई हूँ। तो कोई कोई अक्षर मेरे से गलत पढ़ा जाता है, उसके वास्ते तो कृष्ण भगवान और शंकर भगवान भी माफ़ करेंगे और आप लोग भी मुझे माफ़ करना। और बच्चों, ज़रूर इसको सुना करो और अमल करा करो। और जो मैं कहती हूँ बच्चों, ये उम्र खा के कहती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं 20-25 साल की हूँ या 40-45 साल की, मेरी उम्र 64 साल की है। मैं कुछ तजुर्बा से ही कहती हूँगी कि बच्चों, आप अपने घर में प्रेम से, आप बाहर प्रेम से रहो। जैसे श्री राम जी अपना सत्य के, जैसे सत्य का राम राज था, उस राम राज को हमें लाना है, सत्य का राम राज। प्रहलाद सत्य का अनुसाधन करने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के पदार्थों और उनके भेद विभेद को भुला देना चाहिए, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। अहंकार है, अहंकारी मारता है बच्चों लोगों को, अहंकार है। देखो ये भी कह रहे हैं इसमें भागवत पुराण में, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। संसार के समस्त सत्य रूपों को मायावी भ्रम मानकर इनसे किनारा कर लेना चाहिए। इस तरह आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा स्वरूप परमात्मा में शीतल होकर निष्कार्य हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय मुनि से परमहंस विद्वानों के धर्म को श्रवण करके प्रहलाद ने उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी
राजधानी को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे राधा कृष्ण, मेरे से गलती भूल हो जाए मुझे माफ़ कर देना। बच्चों आप लोग भी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।